नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग अफसोस के ऊपर आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना नहीं पाया और मेरा एक काम चल रहा है, इसकी वजह से मैं आप लोग के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ और वीडियो भी नहीं बना पा रहा है। ये मेरा प्रोजेक्ट जो है और जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा और काफ़ी खुश होंगे आप लोग भी। और चलिए, मैं ये अपडेट भी देना था और आप स्टॉक्स के ऊपर आपको कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है वो मैं आप लोग को शेयर करना था। ठीक है, इसके चलिए अपडेट अपडेट भी देना था और म्यूचुअल फंड के ऊपर आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो भी शेयर करना था। ठीक है, ऑलरेडी आपको स्टॉक्स के ऊपर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करता है वो आपको पता है, तो फिर आप इस वीडियो को नहीं देखने से भी चलेगा। ठीक है, तो फिर चलिए, सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन में आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका फ़ोन पे अपस्टॉक्स की ऐप जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मैं आप लोग को यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरा लैपटॉप के ऊपर आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपका upstocks.com जो है यहाँ पे आना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे एक पेज देखेंगे। यहाँ पे प्राइसिंग, प्रोडक्ट एंड टूल, सपोर्ट, बिकम अ पार्टनर, साइन इन, ओपन अ डिमैट अकाउंट, यहाँ पे सारा सब कुछ जो है सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सिंपली साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपका माउस कर्सर जो है यहाँ पे साइन इन पे रखेंगे तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रो वेब म्यूचुअल फंड डेवलपर डैशबोर्ड। आपको म्यूचुअल फंड में क्लिक करना है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में क्लिक करना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपका जो आईडी है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और आपका पासवर्ड यहाँ पे डाल के आप साइन इन टू अपस्टॉक्स में करना है। और आपका 4 डिजिट पासकोड जो है, आपका ईयर जो है, डेट ऑफ ईयर जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ईयर ऑफ बर्थ जो है। यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली एक म्यूचुअल फंड का जो सारा फंड जो है, फंड का नाम जो है यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। ये अपस्टॉक्स की तरफ से एक रिकमेंडेशन है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जो मैं आप लोग को कौन सा स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा स्टॉक पे नहीं, मैं आप लोग को ये नहीं बताना चाहूँगा। इस वीडियो में सिर्फ बताऊँगा कि कैसे हम लोग अपस्टॉक्स के ऊपर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा एक अपस्टॉक्स के ऊपर एक म्यूचुअल फंड का पेज जो है यहाँ पे ओपन करके खुला हुआ है। और आप यहाँ पे रेगुलर फंड पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट फंड पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अलग से आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग नहीं चाहेंगे। आप लोग इसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर आप लोग को जाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एलडीएस है, आईसीआईसीआई प्रोटेक्शन है। तो फिर इसका जो है टाइप जो है क्रोड है और यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न जो है कितना % रिटर्न दे रहा है वो सब आपको 3 ईयर्स का रिटर्न और 5 ईयर्स का रिटर्न जो है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और आपको कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और डेट फंड कैसे होता है और उसका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कैसे होता है वो सब वीडियो जो है मैं अलग से एक बनाना चाहूँगा उसके बारे में। तो फिर चलिए, हम लोग इस वीडियो में हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करता है वो सिर्फ आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस जो है आपके यहाँ पे अपस्टॉक्स का जो बैलेंस जो है यहाँ पे आपको शो करने लग जाएंगे यहाँ पे बैलेंस पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप कोई भी स्टॉक जो है, कोई भी म्यूचुअल फंड जो है, कोई भी फंड जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंड में जाना चाहूँगा। डायरेक्ट फंड में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा एंड यहाँ पे क्लिक करना चाहूँगा। और यहाँ उसका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक वीएचडी फंड डायरेक्ट का यहाँ पे आपको एनएवी जो है 17.62 है अभी, और अभी -2.06 पे माइनस जा रहा है अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी आपको मिनिमम 500 रुपीज़ पर मंथ पे आपको इन्वेस्ट करना होगा। आप पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो और वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को बताने के तौर पे यहाँ पे एक इन्वेस्ट करूँगा 500 का या फिर 1000 का यहाँ पे इन्वेस्ट
कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिला कि उसका रिटर्न जो है 1 ईयर का रिटर्न जो है 54.56% यहाँ पे उसने दिया हुआ है पिछले 1 साल में। और यहाँ पे 3 साल में कोई उसका रिटर्न जो है नहीं दिखा रहा है, और 5 साल में भी कोई यहाँ पे रिटर्न जो है नहीं दिखा रहा है। और आप यहाँ पे फंड स्टार्ट कितना तारीख को साल को स्टार्ट किया था, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहेगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो और सब कुछ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहेगा। इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं। 15,000 आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न जो है कितना आपको मिलेगा, यहाँ पे आप 1 ईयर के हिसाब से, 3 ईयर के हिसाब से, 5 ईयर्स के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो सब हो गया फंड मैनेजर, उसका परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे आप सब कुछ ये हो गया। सेक्टर में होल्डिंग सेक्टर आप जो भी आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि ये ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक डायरेक्ट फंड जो है मैं आप लोग को सिर्फ बताने के तौर पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोग को कोई भी सलाह नहीं कि आप लोग भी इस फंड पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट मंथली SIP पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरा जो SIP का डेट जो है यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग को चूज़ करना पड़ेगा। आप डेली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली या फिर मंथली। मैं यहाँ पे मंथली में क्लिक कर दूँगा और उसके बाद आपका डेट जो है, स्पेसिफिक डेट जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9 फरवरी पे यहाँ पे इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट आपका मंथली सेलेक्ट करने के बाद, आपका डेट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सिंपली अमाउंट में क्लिक करिए। अमाउंट में क्लिक करने के बाद आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 500 और जो भी हो, मैं आपको यहाँ पे आपका अमाउंट जो है, आपका डिजायर अमाउंट जो है यहाँ पे फिल कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ 500 ही करता हूँ क्योंकि मैं एक मोबाइल वर्जन से आप कैसे करता है मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं मेरा पास फंड बैलेंस जो है 1100 है, तो यहाँ पे पहले 500 यहाँ पे डेस्कटॉप के वर्जन से 500 इन्वेस्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा। और उसके बाद 500 जो है मेरा एक मोबाइल एप्लीकेशन से करके आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बैंक डिटेल्स में क्लिक कीजिए। आपका बैंक डिटेल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका कौन सा बैंक डिटेल्स डाला हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रिव्यू में क्लिक कीजिए। आप कौन सा फंड है आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, वो कौन सा फंड पे है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ SIP, मंथली SIP डिडक्शन डेट, ये हर 9 ऑफ मंथ पे डिडक्शन करेंगे। और यहाँ पे सब कुछ होने के बाद आपका योर स्टार्टिंग SIP ऑफ 500 द मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द 9 ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंडिंग विद, मेरा जो बैंक अकाउंट है वहाँ से ऑटोमेटिकली एवरी मंथ को डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सिंपली प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि SIP सक्सेसफुल, ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक PhD फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फर्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट 23/02/2021 ये सक्सेसफुली SIP मेरा हो गया है। तो भी मेरा यहाँ पे व्यू पोर्टफोलियो में क्लिक करके आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो है मेरा बैलेंस में 1100 कुछ था, अभी मेरा यहाँ पे 500 जो है माइनस करके अभी 666 का रिमेनिंग दिखा रहा है बैलेंस पे। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एक्टिव SIP में कौन सा एक्टिव पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे रजिस्टर करके बता रहा है, ये कल तक तो ये एक्टिव करके इसका स्टेटस जो है यहाँ पे एक्टिव करके आ जाएंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे रजिस्टर करके बता रहे हैं और ओपन ऑर्डर्स पे कोई भी नहीं है और ऑल ऑर्डर पे कंप्लीटेड पे ये मेरा पहला जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा ICICI प्रूडेंशियल में रजिस्टर तो हो गया है और यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर कल तक तो हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस पे एक्टिव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर ये रहा दोस्तों, ये आपको अफसोस के ऊपर आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं
आप लोग को पता चल गया होगा और आप लोगों ने ऑलरेडी पता है, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आजकल भी थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इसकी वजह से मैं डेली वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से। और मैं कोशिश करता हूँ एक महीना पे 2 या 3 वीडियो डालने के लिए, और एक डिज़ायर म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो डालने के लिए मैं आप लोग को एक कोशिश करता हूँ। आप लोग को उसका वीडियो जो है म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानना चाहता है और जानना चाहता है, तो फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में और डिटेल्स में आप लोग के साथ एक वीडियो बनाऊंगा म्यूचुअल फंड के ऊपर में। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, और मेरा एक काम चल रहा है, इसकी वजह से मैं आप लोग के साथ रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं आप लोग के साथ थोड़ा जल्द से जल्द आप लोग के साथ एक आने की कोशिश करता हूँ, डेली रेगुलर अपलोड करने के लिए कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, और चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।